राम राम बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों फॉर 11th एंड 12th क्लास। देखिए, मैंने इससे पहली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक क्या क्या हैं। तो मैंने आज अपना टॉपिक लिया है सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, यानी पार्ट 1 में मैं बता रही हूँ आपको रिमूवल ऑफ टू। देखिए बच्चों, यहाँ पे रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। देखिए, रिमूव का मीनिंग होता है हटाना, यानी आप समझ गए कि हमें इसमें क्या करना है, हटाना है। लेकिन क्या हटाना है? टू को। अब देखिए, सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिनमें खाली एक टू होगा और सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिनमें दोनों टू होंगे। तो रूल नंबर 1 समझिए पहले कि TW2 के स्थान पर हमें सो लिखना है, इस टू के स्थान पर हमें दैट लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, कैन नॉट का यूज़ करना है या कुड नॉट का यूज़ करना है। अब आप कहोगे कि कैन कहाँ लगाना है? देखिए, कैन कहाँ लगाना है? जहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। और यदि सेंटेंस पास्ट में है तो हमें लगाना है कुड नॉट। अगर आपको शॉर्ट में भी समझ में नहीं आया तो देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है कि एडवर्ब टू को बदलकर सो लिखना है, टू के बाद दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लिखना है, यानी TW2 के बाद में क्या दी होगी? एडजेक्टिव। उसके बाद में हमें क्या लिखना है? दैट लिखना है। और वाक्य को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे में से किसी एक का प्रयोग करना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, सी इज TW2 वीक टू वॉक। मैंने इस टू को हटाना है, मैंने देखिए गोल करा है यहाँ पे। मैंने इस टू को हटाना है और इस वाले टू को हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? सी इज सो वीक। देखिए, मैंने इसको हटा के मैंने सो लिखना है। फिर है ये एडजेक्टिव यानी वीक, उसके बाद में मुझे क्या लिखना है? दैट। जबकि पॉइंट आउट में मैं कर चुकी हूँ कि बच्चों TW2 के स्थान पर सो लिखना है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में क्या लिखना है? दैट। तो यहाँ पे बनेगा सी इज सो वीक दैट। सब्जेक्ट है यहाँ पे, देखिए सी, तो मुझे सी लिखना है सब्जेक्ट देख के। सेंटेंस इज है, इज प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लिखना है, और क्या बचा? वॉक। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। अब देखिए, हमने ऐसा क्यों करा बच्चों? हमने सेंटेंस में ऐसे क्यों करा? देखिए, सी इज़ टू वीक टू वॉक इसकी हिंदी, और सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक इसकी हिंदी, यानी दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, वह वॉक मतलब चलना, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। तो पहले की हिंदी क्या बनी बच्चों? सी इज़ टू वीक टू वॉक, कि वह चलने में बहुत कमज़ोर है। सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, यानी वह इतनी, सो का मतलब है इतनी, वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी तो यही है कि हमें बिना अर्थ परिवर्तन करके सेंटेंस को बदलना है। यानी वह चलने में कमज़ोर है, वह चलने में बहुत कमज़ोर है, यानी सी सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती है। ऐसे देखिए, अगला सेंटेंस है द लोयन वाज टू वीक टू रन। तो इस सो को हटाना, सॉरी इस टू को हटाना है, इस टू को हटाना है, इसके स्थान पर सो लिखना है। फिर देखिए, ये एडजेक्टिव है, उसके बाद में इस टू को हटाकर मुझे क्या लिखना है? डैट लिखना है। फिर मुझे सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट है द लोयन, तो मैंने प्रोनाउन लिख दिया ही। सेंटेंस में आया वाज, पास्ट में है तो मुझे लिखना कुड नॉट। तो ये बना दो लोयन वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन। आ गई बात समझ में? यानी जो शेर है वो दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर था। तो जो शेर है वो इतना कमज़ोर था कि वह दौड़ नहीं सकता था। तो बात तो वही हुई बच्चों। अब देखिए, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 है, यदि वाक्य में टू से पहले, देखिए टू से पहले हमने बात करी थी कि दो टू आए थे, एक तो TW2 और एक टू, यानी टू से पहले यदि वाक्य में फॉर मी आ जाए, फॉर देम आ जाए, फॉर हिम आ जाए, फॉर हर आ जाए, तब हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए, तब देखिए इस प्रकार बदलते हैं हम। फॉर मी को हम बदलेंगे आई में, फॉर अस को बदलेंगे वी में, फॉर देम को बदलेंगे दे में, फॉर हर को बदलेंगे सी में, फॉर हिम को बदलेंगे ही में, फॉर यू को बदलेंगे यू में। देखिए कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो मैंने लिखा द कॉफ़ी इज़, TW2 को हटाकर मुझे लिखना सो, फिर बचा हॉट। अब देखिए, टू से पहले फॉर मी, मैंने कहा यदि टू से पहले फॉर मी, फॉर देम, फॉर हर, फॉर यू आ जाए तो मुझे सब्जेक्ट लिखना है, यानी प्रोनाउन। देखिए, फॉर मी किसका प्रोनाउन है? देखिए आई का। देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव मैंने क्या करा यहाँ पे? आई। अब देखिए, सेंटेंस में ये प्रेजेंट में है तो मुझे क्या लिखना? कैन नॉट। क्या बचा? ड्रिंक। और बाद में हम लगाएंगे इट, क्यों? कॉफ़ी के लिए। प्रोनाउन, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो हम यहीं से लेते थे ना, तो अब यहाँ पे फॉर मी आया है, सब्जेक्ट तो दिया हुआ है हमें आई। तो ये बना द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट।
हमेशा आपको ऐसे ही करना है बच्चों कि यदि टू से पहले, देखिए यदि टू से पहले फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस आ जाए तो हमें प्रोनाउन लिखना है, और प्रोनाउन लिखने के बाद में बेटा हमें इट का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए उससे अगले वाला सेंटेंस, रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम। यदि कोई वाक्य इट अथवा इनडिफाइंड प्रोनाउन से शुरू हो तो बाद वाले वाक्य का कर्ता वन या नन रखते हैं। अब देखिए वन या नन, पहले तो ये समझिए कि वन कहाँ आएगा और नन कहाँ आएगा, दोनों में फ़र्क क्या है। हम वन भी लगा सकते हैं और नन भी, बस फ़र्क इतना है बच्चों कि वन जो है वो पॉजिटिव है और जो नन है वो निगेटिव है। तो यदि हमने वन लिखा तो कैन नॉट लिखेंगे, और यदि हमने कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे, और यदि नन लिखा हमने तो खाली कैन या कुड का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। मैंने कहा यदि कोई वाक्य इट से शुरू है तो देखिए इट आया यहाँ पे, तो सेंटेंस में मुझे या तो वन लिखना है या नन लिखना है। तो मैं बनाऊंगी इसे इट इज़, TW2 को हटा के सो हॉट डैट, फिर सब्जेक्ट में लिखूंगी मैं वन, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या बचा गो आउट। तो ये बना इट इज़ सो हॉट डैट वन कैन नॉट गो आउट। देखिए दूसरा तरीका, इट इज़ सो हॉट डैट नन, नन लगाऊंगी तो कैन गो आउट करूंगी, या मैं नॉट का यूज़ नहीं करूंगी। बच्चों मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, उसे भी समझ लीजिए। इट इज़ TW2 हॉट फॉर मी टू गो आउट। यदि ऐसा हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट में तो इट आया है, प्रोनाउन इट आया है, और टू से पहले ये लगा है फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, तो क्या करेंगे हम। देखिए इट इज़, TW2 को हटाएंगे तो सो हॉट, फिर लिखेंगे डैट, डैट के बाद मुझे लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया है फॉर मी, फॉर मी का प्रोनाउन क्या होता है आई, तो मैंने इसे देख के आई लिखा, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और गो आउट। हम ऐसे बनाएंगे, तब हम बाद में इट का यूज़ नहीं करते बच्चों। आगे बात समझ में, तो इट इज़ सो हॉट डैट आई कैन नॉट